H-1B वीज़ा नीति परिवर्तन पर भारतीय अमेरिकी समुदाय की चुप्पी पर शशि थरूर ने उठाए सवाल। नई दिल्ली। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीज़ा नीति में किए गए बड़े बदलावों के बाद भारतीय अमेरिकी समुदाय की चुप्पी पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने भारतीय अमेरिकियों से इस मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाने और अपनी मातृभूमि के लिए खड़े होने का आह्वान किया है। H-1B वीज़ा शुल्क में भारी वृद्धि। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा का आवेदन शुल्क लगभग 88 लाख रुपए $1 लाख कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में H-1B वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय ही हैं। हालांकि ये शुल्क कंपनियों को देना होगा, लेकिन इससे भारतीय पेशेवरों को नौकरी पर रखने की लागत बढ़ जाएगी, जिससे उनके लिए अमेरिका में नौकरी पाना और भी मुश्किल हो सकता है। संसदीय पैनल में उठा मुद्दा। मंगलवार को एक संसदीय पैनल ने अमेरिका के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के समक्ष भारत के विरुद्ध अमेरिका द्वारा हाल ही में लिए गए प्रतिकूल निर्णयों का मुद्दा उठाया। इस चर्चा के दौरान विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने भारतीय अमेरिकी समुदाय की चुप्पी का मुद्दा भी उठाया। थरूर ने कहा कि पैनल के सदस्यों, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के नेता शामिल थे, ने ये सवाल उठाया कि भारतीय अमेरिकी समुदाय इन सब बातों पर इतना चुप क्यों है। कांग्रेस सदस्य ने भी जताई हैरानी। थरूर ने एक अमेरिकी कांग्रेस सदस्य का हवाला देते हुए कहा कि उनके कार्यालय में किसी भी भारतीय अमेरिकी मतदाता का एक भी फोन कॉल नहीं आया है जिसमें उनसे नीति में बदलाव का समर्थन करने के लिए कहा गया हो। उन्होंने इसे आश्चर्यजनक बताया और कहा कि ये दर्शाता है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय इस मुद्दे पर पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं है। थरूर का भारतीय अमेरिकियों को संदेश। शशि थरूर ने भारतीय अमेरिकी समुदाय से आग्रह किया कि यदि वे अपनी मातृभूमि के साथ अपने संबंधों की परवाह करते हैं तो उन्हें इसके लिए लड़ना और बोलना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों पर भारत के लिए खड़े होने का दबाव बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। थरूर ने कहा कि अमेरिकी सांसद भारत के मित्र हैं और वे दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय अमेरिकी समुदाय को भी अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा। बैठक में H-1B वीज़ा के अलावा ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट और भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कुछ अमेरिकी सांसदों ने इन फैसलों के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की। अमेरिका में भारत के महत्व को स्वीकार किया गया। बैठक में शामिल अमेरिकी सांसदों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और लचीलेपन की सराहना की। उन्होंने H-1B वीज़ा शुल्क में वृद्धि से उत्पन्न चिंताओं के बीच भारतीय समुदाय के योगदान की भी प्रशंसा की। थरूर ने कहा कि इस बैठक से सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये सामने आया कि अमेरिकी कांग्रेस सहित अधिकांश अमेरिकी जनमत भारतीय संबंधों और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट टीम की घोषणा आज। श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं, बुमराह की वापसी तय। दुबई। भारतीय क्रिकेट टीम आज वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम की घोषणा करेगी। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान करेंगे। इस सीरीज के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर का चयन के लिए उपलब्ध न होना और जसप्रीत बुमराह की वापसी सबसे प्रमुख हैं। श्रेयस अय्यर का ब्रेक। मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने पीठ की पुरानी समस्या के कारण टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया है। उन्होंने BCCI को मेल लिखकर इस बात की जानकारी दी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच से भी वो इसी समस्या के कारण वापस लौट गए थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक चयनकर्ताओं ने पहले ही अय्यर को ये स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना जाएगा। उन्हें वनडे फॉर्मेट के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जा रहा है और उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए चुना जा सकता है, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान ही खेली जाएगी। जसप्रीत बुमराह की वापसी। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने चयनकर्ताओं को अपनी फिटनेस के बारे में जानकारी दी है और उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है। बुमराह की वापसी से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी। रविंद्र जडेजा का फिटनेस टेस्ट। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकेडमी NCA में है, जहां उनका फिटनेस टेस्ट होगा। उनके फिटनेस टेस्ट के नतीजे के आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा। मानव सुथार को मिल सकता है मौका। बाएं हाथ के युवा स्पिनर मानव सुथार को टीम में शामिल किया जा सकता है। मानव ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लिए थे। 23 वर्षीय सुथार के नाम 23 प्रथम श्रेणी मैचों में 95 विकेट हैं। चयनकर्ता उन्हें भविष्य को देखते हुए एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जो रविंद्र जडेजा की जगह ले सकें। सीरीज का कार्यक्रम। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये सीरीज 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। जेलेंस्की की भारत को लेकर यूरोप और अमेरिका को सलाह।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत के साथ पश्चिमी देशों के मजबूत सामरिक गठजोड़ की वकालत की है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत रूस के साथ अपनी ऊर्जा निर्भरता खत्म कर सके। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगा दिया है, जिससे कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। ज़ेलेंस्की के बयान के मुख्य बिंदु। भारत यूक्रेन के साथ है। फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि ईरान कभी भी यूक्रेन के साथ नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत ज्यादातर हमारे साथ है। सामरिक गठजोड़ की जरूरत। ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि पश्चिमी देशों और भारत के बीच एक मजबूत सामरिक गठजोड़ बनेगा, जिससे भारत को रूस से तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत को साथ रखने पर जोर। उन्होंने यूरोप और अमेरिका दोनों से भारत के साथ अपने रिश्ते गहरे करने का आग्रह किया। उनका मानना है कि अगर भारत को पश्चिमी देशों के साथ रखा जाए तो वो रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। ट्रंप के रुख में बदलाव। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। उन्होंने ट्रंप के बारे में कहा कि वो अब और ज्यादा सकारात्मक हैं और यूक्रेन का अंत तक समर्थन करना चाहते हैं। ट्रंप और भारत के बीच तनाव। ट्रंप ने कई बार यह आरोप लगाया है कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में उसकी मदद कर रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उन्होंने ये बात दोहराई थी। ट्रंप प्रशासन में व्यापार सलाहकार पीटर नवारो भी लगातार भारत पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने भारत पर रूसी युद्ध मशीन को ईंधन देने का आरोप लगाया है। टैरिफ और व्यापार पर असर। रूस से तेल खरीदने के जवाब में अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। यह टैरिफ भारत के लिए अमेरिकी बाजार में निर्यात को बहुत महंगा बना रहा है। चीन और तुर्की जैसे अन्य देशों पर भी अमेरिकी टैरिफ लगा है, लेकिन भारत पर सबसे अधिक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है और अपनी 85% जरूरतें आयात से पूरी करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, क्योंकि रूस ने कच्चे तेल की कीमतों में भारी छूट दी है। भारत का रुख। भारत ने अमेरिका के आरोपों को अनुचित और अव्यावहारिक बताया है। भारत का कहना है कि वो अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा खरीदना जारी रखेगा। भारत ये भी तर्क देता है कि वह यूरोप की तुलना में रूस से कम तेल खरीदता है।